मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार हो गई है साए साए सरेंडर। भाजपा सरकार हो गई है साए साए सरेंडर। कोल रेत भू माफिया कर रहे हैं तबीयत से माल अंदर। तो स्थिति यह हो गई है कि क्या यही है सुशासन की सरकार? बड़े बड़े दावे ठोके, डेढ़ महीना हेलीकॉप्टर में घूम के हमारे आपके टैक्स के ईमानदारी के पैसे को लूटने में, बर्बाद करने में सरकार ने लगाया। बोलती सुशासन की सरकार है। क्या यही सुशासन की सरकार है जहां पर पूरा सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से और संरक्षित आर्थिक अपराध किया जा रहा है? और इसकी जड़ें प्रदेश में इतनी गहरी हो गई हैं कि हमने इसका नजारा एक बलौदा बाजार में देखा। यह समरसता से संचालित एक सामूहिक और समृद्ध अपराध प्रणाली है अविनाश जी, जिसके बारे में बहुत गंभीरता से छत्तीसगढ़ के लोगों को सोचना होगा, जहां अपराध भी स्वीकृत है और अपराधी भी स्वीकृत है। और यह तभी हो सकता है जब सरकार का संरक्षण उसके ऊपर हो। और इस अपराध में शासन और प्रशासन सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, तभी लिए इस तरह का अपराध फल फूल रहा है। यहां सिर्फ सरकारी खजाने की लूट नहीं हो रही, बल्कि गांव के जंगल, जमीन और जीवन पर भी बड़ा हमला हो रहा है। इससे जल स्रोत तो खत्म हो ही रहे हैं, पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ रहा है और इस पे जवाबदारी तय होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। स्थिति इतनी खराब है कि इस पे माननीय उच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना पड़ गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी खनिज सचिव को चिट्ठी लिख के फटकार भी लगाई। सरकार की कोई ठोस योजना नहीं होने के कारण इस तरह की लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और इस तरह के कारण पूरे रेत माफिया इसका पूरा लाभ ले रहे हैं और पूरा सरकारी और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए अरबों रुपए का घोटाला हर महीने छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के बाद पिछले डेढ़ सालों से हम देख रहे हैं। और सूत्रों की अगर हम माने तो रेत का सालाना व्यापार लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का है, जिसमें सरकारी राजस्व सिर्फ 100 करोड़ के आसपास मिलता है। बाकी सबकी आपस में बंदर बाट हो जाती है। इसीलिए इस तरह की आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी आरोप के साथ